हाँ शुरुआत ही हाँ किताबां पढ़दे हुंदे हे। हाँ चंपक, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया किन्नी खूबसूरत किताबां होंदियां। हाँ उंदी जिसलै पेंटिंग दिखदे ते मन करदा अस भी बनाचै जी, है ना? स्कैच करदे ने, हाँ थोड़ा बड्डे होए, हाँ कहानियां पढ़दे हे। हम्म, गुलशन नंदा दे नावल, हम्म, गोरकी दा नावल, कुत्थे गुलशन नंदा, कुत्थे गोरकी, कुत्थे सोवियत लिटरेचर, हम्म, है ना? कुत्थे प्रेमचंद, डिफरेंट। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। डोगरी साड़ी दादी है ते डोगरी साड़ी मां। दादी थारे दादी होंदी ते मां थारे मां। बचपन थमां गै मैं ये चीज़ां जेल्लै सुना दा हा ते उसलै पता नहीं हा कि ये चीज़ इ'यां हस्सने भी लगदी ही, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी लगदी ही कि मां कन्नै असेंगी साढ़ी डोगरी बोली इक मां है। आस्ता आस्ता बड्डे होए, बड्डे होने दे बाद जेल्लै अपनी डोगरी दी वैल्यू दिक्खन लगे ते अस आखेआ नेईं, मां साढ़ी मां दी वैल्यू ते ज़्यादा गै होनी चाहिदी। दादी दी वैल्यू ते है गै साढ़ी, ते मां दी वैल्यू अस पाने आस्तै अलग अलग चीज़ां करदे गे, कदें ड्रामे करदे गे, कदें रेडियो नाटक करदे गे, कदें गाने गांदे गे, कदें गाने लिखदे भी गे, कदें पोइट्री करदे, कदें नुक्कड़ करदे गे। मजेदार गल्ल एह् है कि अज्ज मेरे सामने जेह्ड़ी कताब है सिख मत, सिख मत गी तुसें अज्ज अखबारें च बी पढ़ेआ होना, सारे चैनलें दिक्खेआ होना कि इसी साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल पुरस्कार मिलेआ। मेरे कन्नै बैठे दे मेरे बड़े पक्के दोस्त इसलिए आखी सकने क्योंकि अस लंगोटी यार भी बचपन थमां गै राजू जी, है ना? ते राजू जी में अपने स्टूडियो च बड़ा बड़ा स्वागत करना थुआढ़ा। अज्ज सारें दा मता मता शुक्रिया। अज्ज इक चीज़ दस्सां कि मी इक दिन एह् कुसै दे बारे च इ'यां लिखेआ कि मी उसी मुबारकबाद दित्ती अपने फेसबुक चैनल च, जी। मुबारकबाद दित्ती कि आई एम वेरी हैप्पी। उन्हें थल्ले लिखा तुम्हें क्या फायदा, अच्छा, तुम्हें क्या मिला। अच्छा, मी अजीब जिहा लग्गेआ कि एह् केह् लिखा दा, हाँ तेरी खुशी मैं शेयर करा करना। ते मी केह् लिखा दा एह् कोई उसी पैह्ले सोचेआ खासकर में जवाब दिंदा नहीं है क्योंकि जवाब देने कन्नै बहस ही बधी जंदी, बहस जिसी बनदी। ते मैं उसी बाद च मन कीता, मैं लिखेआ मैं इस चीज़ दी मिगी खुशी मिली जेह्दा कोई वैल्यू नहीं है। ते राजू जी अज्ज जी करियै आखना इ'यां अस इक दूए तू करियै मैं ज्यादा कंफर्टेबल था कि तू करियै गल्ल करचै ना। नहीं अज्ज तुस जी दे पात्र होइए क्योंकि राजू होरें सिख मत उप्पर तुसेंगी पुरस्कार थ्होया जेह्ड़ा थोड़े देर बाद चली जाना लेई जाना, ते दिलै दी गहराइयें कन्नै सचमुच में सच सुना। मैं कल जेल्लै भी मिलेआ ते मिगी रोन नहीं होआ दा हा अपने कोला कि एह् थुआढ़ा नहीं है, मिगी मिलेआ। सारे दा सांझा है, सारे डोगरी साहित्य दा, डोगरें दा सारे दा सांझा सारा सांझे दा पुरस्कार है। क्योंकि मैं तुसेंगी हुण इंटरव्यू च राजू हुंदे बारे च सनांदे जां, इक बारी मैं राजू हुंदा इक कैरीकेचर बनाया हा, ते राजू हुंदा कैरीकेचर ओह्दे च में दस्सेआ कि अज्ज तुसें भी सनाना राजू होर इक राइटर न, इक पोइट न, इक एक्टर न, एक हस्बैंड न, एक बैंकर न, एक फादर न, अच्छा एक ट्रैवलर न, एक दोस्त न। अच्छा मिगी की दस्सो तुस है कि हो? एक लफ्ज़ है मल्टीफेसिटेड। कुछ नहीं है सर, हर काम स्टैप बाय स्टैप होंदा, फेजेस विच होंदा। शुरुआत ही किताबां पढ़दे हुंदे हे। चंपक, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया किन्नी खूबसूरत किताबां होंदियां। उंदी जिसलै पेंटिंग दिखदे ते मन करदा अस भी बनाचै जी, है ना? स्कैच करदे ने, थोड़ा बड्डे होए, कहानियां पढ़दे हे। गुलशन नंदा दे नावल, गोरकी दा नावल, कुत्थे गुलशन नंदा, कुत्थे गोरकी, कुत्थे सोवियत लिटरेचर, है ना? कुत्थे प्रेमचंद, डिफरेंट किताबां पढ़ी जेल्लै फिर मन कीता कि अस भी किश लिखचै। इनबिल्ट होंदा थोड़ा जिहा, छेमीं पढ़दे क्हानी लिखी, एक्सपोजर हैनी हा, रियासी पढ़दे हुंदे हे, उधमपुर डैडी दी ट्रांसफर होई, उत्थे गे, फिर लिखिया, पॉकेट बुक्स पढ़ियां, एस.सी. बेदी दी जासूसी, राजन इकबाल सीरीज बड़ी मशहूर होंदी, पॉकेट बुक्स लिखियां, संदूक च सली उड़ियां, एक्सपोजर नां दी कोई चीज़ नहीं ही। जम्मू च एक्सपोजर हा, जम्मू जिसलै मैं 11वीं पढ़दे जम्मू च आए, उसदे बाद जम्मू करे ते युवानी सर्विस आकाशवाणी दा केंद्र होंदा हा जित्थे हर युवा गी प्रोत्साहन होंदा हा। फिर उत्थे बोलने आस्तै कविता लिखना शुरू करी ओड़ेआ। अच्छा, कहानी कविता कवि गोष्ठी च अटेंड करना रेडियो स्टेशन कविता कोला थोड़ी शुरुआत कवि गोष्ठी रेडियो स्टेशन थमां सुभाष शर्मा होर हुंदे हे। उन्हें बड़ा प्रोत्साहन दिता।
ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ प्रोत्साहन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜੀ प्रोत्साहन उस नाजुक उम्र च नना तो है कि तू डिमोरलाइज ਹੁੰਦੇ ਯੈਸ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ प्रोत्साहन ਹੋਇਆ हर फील्ड ਚ अच्छे लोगों का साथ होया उन्हें मी शाबाशी दी लिख पता नहीं मैं अच्छा लिखता या बुरा लिखता मी अच्छा लिखता मैं लिखता मी अच्छा लगता मी नहीं चिंता है कि दूए अच्छा लगे ना लगे देखो अपने वास्ते साहित्य की रचना करनी है दूए खुश करने से थोड़ी करना है वो तो फिर कमर्शियल होई है ना फिर तुस टेलीविजन वास्ते लिख दियो फिर एज पर स्कीम गाइडलाइंस रेडियो च लिखना गाइडलाइंस उत्ते तुस कमर्शियल लिख दियो उत्ते तुस अपना आप नहीं लिख दे लिटरेचर ते अपना लिखो कि लिटरेचर च किताबां लंबी जर्नी है ਅੱਜ ਰਾਜੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲਾਂ में ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਗਰ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉसी ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੜ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਨਿਖਾਰੋ ਤੇ ਰਾਜੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਥਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸਾਡੀ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਰਾਬ ਥੋੜੀ ਘੜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ टाइम की कमी नहीं है जी जिन्ना है काम ना करना उसको बहाने ना है ना तुम भी काम करते हो मतलब काम करने से पैशन होना बड़ा जरूरी अस बहाने मारने के साढ़े को टाइम नहीं है फिर लिखते किन्ने लोग लिखा करते हैं सारे लिखा करते हैं जेडे ना लिखा करते वो पुछते फिर के कियां लिखा करते तुम अच्छा वक्त कुछ आने लेकिन वक्त सारे को होंदा शेख करोड़ गवाह भी हैं ते शेख करोड़ आपू भी करते भी वो चीज़ां कि इन्ना मता काम तुस भी करदे हो वक्त तो हुंदा ना सर पैशन है ना राती 3 बजे तक तुस कई बारी कार्टून बनांदे रहंदे टाइम नहीं मिलदा टाइम कड्ढना पौंदा फिर घड़ी पूरी साइड पर अस घड़ी बंद करनी है नहीं एक चीज मैं तुसे भी सारे लोग ये सुनाना कि आखदे अगर नींदर ने ना आवे ते किश करो आपको नींदर आई आग जे पैशन हो तो फिर नींदर आंदी भी नहीं है ते जेल्लै नींदर आई ओला सही आओ मैं आपको सुनाना मैं कई बारी अस जेल्लै जाने होने ना ये पूरा बड़ा एंजॉय करा होने ते असें नींदर नहीं आती अगर नींदर आई मैं पहले मैं सोना जी अद्धा घंटा सुता घंटा एक सुते मी लगदा दिक्खो ये अस कलाकार लोग आ दोनों कलाकार गए हैं 1990 जैसे शुरुआत कटेगी 1990 शुरुआत की सारी उम्र ज्यादा नहीं है 90 शुरुआत तो राजू जी का मैं एक चीज आखा था कि एक बड़ा अच्छा एक्टर भी राजू ने मैं खैर एक अच्छा एक्टर निकलिया क्योंकि मैं डायलॉग हमेशा भूल जाते थे फिर मैं आखा इस लाइन को दूर गई आओ नहीं शेखर और सोनू दे करैक्टर च पूरे जम्मू च मशहूर रहे सारे पता है ये आज मेरी तारीफ नहीं होनी चाहिए थोड़ी चलो ठीक है आज तारीफ मैं गपशप चला गपशप चला देखो राजू ज्यादा तारीफां भी चंगी ना मेरी जरा अस एक दूसरे तारीफां करते रहे लोग आखदे एक दूसरे तारीफां करा रहे देखो तारीफां अस नहीं करनी तारीफां साडी तारीफ से काबल है कि असें अपनी डोगरे ते डोगरी की जेड़ा काम करा दे उनकी तारीफ करनी है और जो मर्जी करा कोई असल ने के लिखिया तो है नहीं है ना देखो मैं आखना कि डोगरी दी जिथे तक गल आंदी ना डोगरी जुबान कल्चर विरासत इसकी बचाना कौन है असें तो बचाना मैं अक्सर आखना कि अगर तुस कुदै भी जाओ तो तुसें कोई पुछो कि तुस कुत्थे रौहने वाले हो तुस क्या आखना जम्मू डुग्गर प्रदेश आके ना जम्मू कुत्थे डुग्गर प्रदेश दे रौहने वाले हम डुग्गर प्रदेश जम्मू दे रौहने वैसे गल सही आखी असें भी कोई अग्गों कोला पुछग ना तुस कुत्थे रौहंदे हमारे डुग्गर प्रदेश जम्मू च रौहंदे उन्हें पूछना लेकिन आमतौर लोग ना जम्मू के रहने वाले उन्हें पूछना थोड़ी मतलब कि विरासत की है डुग्गर विरासत है थोड़ी कल्चर थोड़ा डुग्गर का है ना जुबान केड़ी डोगरी बोलदे हो है नहीं आंदी समझदे हो है नहीं आंदी उन्हें कहा अस्तित्व कुत्थे रौहना थोड़ा क्या बात है जड़े कोला तुस कटवा दे आस्ता आस्ता जड़े ने जुड़ना बड़ा जरूरी है मैं शेख साहब तुझे पता कि मैं इंग्लिश तमा शुरुआत की मजबूरी ही क्योंकि बेसिकली जम्मू च हिंदी का कोई न्यूज़पेपर नहीं है मेरी पहली कहानी हालांकि और द्रौपदी बिक गई तभी दीपिका छपी 1999 च लेकिन उसके बाद क्योंकि तभी दीपिका मैगजीन ही क्वार्टर निकली कदे निकलती कदे नहीं निकलती और असहाय समाज वर्ग पत्रिका होंगी है वो भी छपता रहा लेकिन छपने वास्ते मैं अंग्रेजी च लिखना शुरू अज भी अंग्रेजी च लिखा करना 20-32 साल तो लिखा करना फिर जो छपने के बारे ना हिंदी के न्यूज़पेपर या मैगजीन लिखना स्टार्ट हुई हिंदी च लिखना शुरू किया
कुदै ना कुदै खटकदी गल कि जो परिवेश है जिहदा बयान करना चाहिए, जेह्ड़े पात्र न, जेह्ड़े मेरे करैक्टर न नाटकियें दे, मतलब हिंदी नहीं बोलदे हैं बेसिकली, मैं जबरदस्ती हिंदी थोपना उंदे पर, अच्छा है ना। परिवेश जेह्ड़ा थोड़ा हाँ परिवेश पर गै हून मैं तुस अगर गल करचै आपस च दूए कन्नै भाएं हिंदी च गल करचै, इंग्लिश च गल करचै, आपस च गल कि'यां करी सकने अस हिंदी च करी सकने? नहीं करता अक्खर ना बड़ा असें अपने आप च बड़ा हाँ, अक्खर ना अपने आप एक्टर हो गया असें बोली ते ओड़ना। या अस आखने या चाय च खंड ज्यादा हाँ, पेगी बिल्कुल। ते जां ये चाय च कोई नहीं, मजा नहीं मजा आवा नहीं आता। इस आस्तै फिर ना डोगरी भाशा च लिखना शुरू कीता मैं, अच्छा हिंदी च भी लिखना मैं, ऐसी गल नहीं है, राश्ट्र भाशा साढ़ी बड़ा सम्मान है ते लगातार लिखने आं। अच्छा किन्नी हिंदी च किन्नी लिखियां अंग्रेजी च किन्नी लिखियां ते इंग्लिश च किन्नी कताबां लिखियां तुसें अजे तक टोटल? मेरा मैक्सिमम कम्म जेह्ड़ा ना ओह् न्यूज़पेपर्स ते मैगज़ीन बिच अच्छा मोर देन अच्छा 1000 आर्टिकल्स, किन्ने आर्टिकल? 1000 आर्टिकल। 1000 आर्टिकल हाँ 32 साल थमां लगातार लिखा। पक्खर जेह्ड़ा हिरखै हिरखै अच्छा सारे कोला बड्डा कालम चलदा रेहा है कश्मीर टाइम्स दा, कश्मीर जेह्ड़ा टाइम्स। डोगरी टाइम्स आंदा हाँ, फिर बाद च जम्मू प्रभात दे वो नाम च। अभिमन्यु शर्मा होरें भी अज फोन कीता कि सारे को पहले तुसें कश्मीर टाइम कोला हाँ, अपनी शुरुआत कीती है क्योंकि ना? हिंदी दी न्यूज़पेपर इक हो ना कश्मीर टाइम्स, ओह्दे च डोगरी टाइम्स स्टार्ट होया। अच्छा 7-8 साल मेरा कालम चलेआ लगातार, पक्खर जेल्लै हिरखै वीकली कालम। ओह्दा केह् मतलब लोकें दे पत्थर जेह्ड़ा है? पक्खर मतलब पक्खर होए ना जेह्ड़े बिजली पर लाइट पर जो बजदे न आस्ता आस्ता, हाँ 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 है ना, पक्खर उसी आखदे डोगरी च आखदे। डोगरी च जेल्लै हिरखै हिरखै आस्ता आस्ता हाँ, चलदा नी हाँ, हाँ, मतलब, ते ओह् इक स्टायर टाइप दे आर्टिकल्स हे। अच्छा स्टायर मतलब कि देखो जुबान दी जेल्लै गल करनी है ते थोड़ी इ'यां टकोर लाना बड़ी जरूरी होंदी है, न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ओह् जरूरी है। ते पक्खर जेल्लै हिरखै बेसिकली पक्खर जेल्लै हिरखै हिरखै कालम जेह्ड़ा हा, सब टाइटल जेह्ड़ा ओह् हा सैटायर्स स्टायर। एक चीज है हर चीज दे पिच्छे ओह्दी बैकग्राउंड पिच्छे कोई ना कोई इक ओह्दा पिच्छे साया होंदा इक हत्थ होंदा। में अजें तक में तुसें पुच्छेआ नहीं लेकिन थुआढ़े पिच्छे कोह्दा साया कोह्दा हत्थ है जेह्दे कन्नै तुस जेल्लै तुसें पुश कीता करदे जा करदे जा करदे जा? पेरेंट्स मम्मी डैडी अच्छा उं'दा ओह् कोई राइटर मेरे मम्मी डैडी एक्सपायर होई गेदे, लेकिन उं'दा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ही साहित्य लिखने का, पढ़ने का बड़ा शौक। अच्छा दोनों ही अगर मैं दूसरी तीसरी च अगर मेरे घर च चंदा मामा है तो मैं नहीं पढ़ सकता ही, है ना। दोनों मम्मी डैडी दोनों ही पढ़ने का बड़ा शौक है। न्यूज़पेपर साढ़े घर रेगुलर आते हैं, कन्नै गै मैगजीन्स मेरी ड्यूटी लगी दी होंदी है। अच्छा ये न्यूज़पेपर जेह्ड़े होंदे ना स्टाल, उत्थे गै कताबां आंदियां होंदियां ते मेरी ड्यूटी होंदी हर म्हीने कताब आंदी है कि जा पैह्ले पता करियै कताब आई नहीं है। जिसलै मैं थोड़ा बड्डा होया पंजमी छेमीं पढ़दे ते मैं उं'दे हत्थ गै रोज सुनना आई बनाना नहीं अज्ज नहीं कल आनी परसों मैं पैह्ला चंदा मामा चंदा मामा तुसें ओह् बी दौर गुड़िया, दिक्खे दा इक साढ़े म्हल्ले उत्थे होंदा कि अदूं किराए पर मैगजीन उत्थों होंदी हा बड़े मैं नावल बड़े पढ़े दे है ना किराए चौनी नावल चवानी है ना उत्थे Comics। बैठी पढ़नी आ जी इन्ने घंटे इन्ने पढ़ लैने कि जल्दी जल्दी पढ़नी। मैं एक ना दर्शकें ने गल सांझी करना चाहगा कि बेसिकली अगर तुस सोचा ना असें बड़ा किश पढ़ेआ, असें आपूं थोड़ी खरीदियै पढ़ेआ। साढ़े बिच इक कल्चर होंदा हा, संस्कृति उस वेल्ले कि जेह्ड़े स्टूडेंट्स हे बच्चे हे ना जेह्ड़े, फॉर एग्जाम्पल मैं चंदा मामा खरीदी, दूए ने गुड़िया खरीदी। हालांकि चंदा मामा गुड़िया चंपक नंदन साढ़े घर रेगुलर आंदी है। मैं कॉमिक्स की गल करगा, कॉमिक्स में वेताल दी खरीदी ली, दूए ने फ्लैश गार्डन खरीदी लैनी, त्रिये ने बहादुर दी खरीदी लैनी, फिर एक दूए ने एक्सचेंज करनी, अच्छा फिर लास्ट च अपनी किताब वापस, है ना। फिर आंदी रही, फिर आई अमर चित्र कथा। अमर चित्र कथा ने करैक्टर बिल्डअप वास्ते बड़ा बड़ा रोल निभाया, क्योंकि अमर चित्र कथा च जेह्ड़े साढ़े महापुरुष ने उ'नें गी कवर करदे होंदे, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग होंदी है। मैं केवल सोचना कि सारा साढ़ा आर्ट जेह्ड़ा ना साउथ दा है, थोड़े भी बड़े दोस्त ने साउथ दे ना, साउथ च बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, कार्टून वर्क किन्ना करदे कल्चर। साढ़े कार्टून जिन्ने भी निकले ते अगर उंदा पराना अगर दिक्खेआ जा ते मैं भी दिक्खा कि ओह् पुरानी अपनी दसदे चंदा मामा अमर चित्र कथा च ओह् अदूं स्टोरी बोर्ड लिखदे हे तो बनांदे हे। हून ते खैर हून एनिमेशन आई गई सारा कुछ आई डिजिटल करने ना आर्ट कुदै ना कुदै टुटिया भी है। अच्छा एक चीज है राजू और बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। देखो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इन्हें भी कदम नहीं आखे कि मेरा टाइटल कवर डिजाइन कर, जबकि मैं मैक्सिमम टाइटल कवर राजू दी अगर किताबां दिखी जान, ये देखो ये अगर आख्या जा तो ये भी तुसें आपको कीता डिजाइन, ये भी आपको कीता। हुन ये मेरी तंदा तंदा ये उनका किताब है, ये तंदा अगर ये कीता जा ये भी इंदा मेरी बेटी ने बनाया। अच्छा बेटी ने बनाया था। मृणालिनी मेरी बेटी दा नाम है, वो बनांदी डिजाइन। अच्छा वो मैं बनाया, अच्छा बेटी ने बनाया, ये भी बेटी ने बनाया, बेटी भी शौक है। अच्छा ते बिच बिच मैं भी बनाना टाइटल, ये पता ये 2020 च किताब आई डोगरी दी, अच्छा 2021 च आई। अच्छा बड़ी एक चीज पूछना चाहना 2021 ते 22 दे विच किन्नी किताबां आईयां? देखो सर जिल्लै कोविड फैलेआ ना, कोविड दा केईं लोकें फायदा भी होया,
क्योंकि आल्टरनेट डेज पर बैंक ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ करने वास्ते मैं होगा ना जरूरी है कि अस खुद ना खुद डाइवर्ट करते तुस हुन पेंटिंग वास्ते डाइवर्ट कर सकते हो यार पेंटर तुस कार्टून वास्ते मेरा काम है ज्यादातर लिखना बड़ी तो कविता बड़ी आंदी है यार रोज कविता उस वेले मेरी 2021 च मेरी आईयां 5 किताबां ਤੇ 2022 ਚ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ अच्छा 5 2 7 किताबां हालांकि कलेक्शन पुरानी भी है लेकिन कंपाइल में की सर कंपाइल पब्लिश 2021 ਚ 5 ਹੋਈਆਂ 2022 ਚ 2 अच्छा देखो ये सारी चीज़ां तुस करते होंगे क्योंकि दिमागे थोड़े बड़े दा गई है किश ना किश करते रहो आखर ही अंदर खुदल नहीं सी खुदल एक खोदल भी आई थोड़ी खोदल आई कि हां खोदल मेरी 2013 ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ खोदल मी चेता आंदा ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਤੇ ਉਹ खोदल ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ खोदल की प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री अवार्ड हाँ प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री अवार्ड पहला अवार्ड मेरा पहली अवार्ड ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ अच्छा राजू जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇਹ टीवी सीरियल भी काफी लिखे थे बड़े विश्व उसका दौर है ना हाँ गाइडलाइन ही एंटी मिलिटेंसी कितने टीवी सीरियल लिखे थे ये 25 होने नहीं 25 टीवी सीरियल इंक्लूडिंग नाटक ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸੀਰੀਅਲ ਲਿਖੇ थे ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਿਖੇ थे 52 ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 52 ਐਪੀਸੋਡ 52 ਐਪੀਸੋਡ ਲੇਕਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸੀਨਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੋ 52 ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਨਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸ ਕਰਮ ਕਰੀ ਆਣੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਬਸ ਹਾਂ ਅਸ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੋਈ ਆ ਬੜੀ ਟੀਮ ਫਸੀ ਗਈ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ 52 ਐਪੀਸੋਡ ਚਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ 52 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਆਸਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਆਵਾ ਦੇ ਕਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੁਣਗਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕਿ तुस किस काम करो क्योंकि आजकल क्या आई है आजकल जमाना आई है डिजिटल जमाना आई है ठीक है हूँ तुस जो पहले हत्थे कन्नै लिखते थे अजकल कंप्यूटर पर टाइप करते हो ठीक है हत्थ कन्नै भी चेता आता भी एक अपने मेहता साहब है जो राइटर शिव मेहता होर शिव मेहता उंदे कोल जांदे ते उ'नें राशन वाली हट्टी बैठे होंदे ते इ'यां उत्थे बैठे दे सिगरट लाया दा मेहता साहब लिखी आ दे आ तू आया की गल भुल्ली गेदे होंदे हे वो लिखी आ दे उन्हें भी बेशुमार टीवी सीरियल बड़ी किताबां लिखियां लेकिन हुण अजकल आई है कीबोर्ड आई है ठीक है ये डिफरेंस क्या लग्या मेहता साहब ने एक गल और शेयर करना चाहता मैं मेहता साहब आख्या लिखना तो मैं भी बड़ा लेकिन मेरी बेबन उंगलियां बड़ी थकी हुई हैं आखदे तू तो यंग है मेरा क्या हाल हो मैं तो उसकी लिख दे आखदे पहले मैं इ'यां लिखना फिर पेन इ'यां लिखना फिर पेन इ'यां लिखना फिर इ'यां लिखना लिखना मैं लगातार पेन इ'यां लिखना लगातार बहुत अच्छा मन भी थकी जंदा उंगलियां भी थकदियां लेकिन वो दिमाग जेह्ड़े विचार वो नहीं थकदे हैं वो विचार जिल्ले तक करदियां वो कई बारी होंदा भी तुस सारी कलाकार दे है कि जियां एज ए कार्टूनिस्ट भी कई बार राती 2 बजे आइडिया आंदा मैं उठी जन्ना नहीं कर लाओ काम क्योंकि सवेरे तक भुल्ली दा होना कई बारी वो चीज़ां होंदियां ते इसलिए कलाकार जिन्ने भी साढ़े जो राइटर होन चाहे कोई पोइम लिखदा चाहे क्हानी लिखदा वो लैने थोड़ा सारा स्कैच उसी दोबारा लाओ अजकल ते मजा मोबाइल च भी उसी कॉपी कर ला कुछ ना कुछ ताकि वो चीज़ नहीं हुआ है चेता रहे हाँ उसी चेता रहे ते राजू और लगातार आर्टिकल दे लै आखदे ना बरसांती हाड़ आंदा इंदा पूरे साले दा हाड़ गावा कोशिश करना हर कोई कोशिश कर रहा है डॉक्टर साहब कोशिश बाकी कोला कोशिश की नहीं वाली जिन्हें करनी कर रहा है अच्छा माने मारा हूँ अस ज्यादा नहीं टाइम लगे एक राजू होरे लै साढ़े डोगरी संस्था दे लै जनरल सेक्रेटरी डोगरी संस्था एक साड़ी संस्था है 1944 तो आए 1944 थमां राजू जी थोड़ा तुस आए हो इले यूथ हो इस डोगरी संस्था च तुस के अपग्रेड के करके ते लोकें आसे के आखगे
कल की डोगरी संस्था एक इंटरनेशनल लेवल की बने तो उसने उसके प्रयत्न कराए। शेखर सर बेसिकली 1944 च जिसलै डोगरी संस्था की नींव रखी गई, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, दीनू भाई पंत जैसे महान व्यक्ति थे। उस वेले दा दौर कुछ होर, मतलब थोड़े कोल रिटन लिटरेचर नहीं आ, उनके कोल स्टार्टअप है बेसिकली। उन्हें अज दी दौर च बड़ा कुछ हुआ था। अज सारे कोल बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, जिस वेले जुबान संस्कृति विरासत की गल होवे, फिर संस्थाएं इकट्ठी होनी चाहिए। एक दूए के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साझा काम है सारा। जिला डोगरी की 8th शेड्यूल चलाना हा, लोग भुल ही है कि मैं किहड़ी संस्था बिलोंग करना या मैं कौन हाँ। व्यक्तिगत तौर पर भी लोग कंट्रीब्यूट किया। असीं डोगरी संस्था ते कन्ने कन्ने बाकी जिहड़ी संस्था जुड़ी दी ना, उन्हें डोगरी की 8th शेड्यूल च आन्नेआ। सारे का क्रेडिट है, एक संस्था का क्रेडिट नहीं है, सारे लोगों का, सारे डोगरे का क्रेडिट है, सारे डोगरे का फायदा होया। एज ए डोगरी संस्था के जनरल सैकटरी मैं ये चीज़ एश्योर करना चाहना सारे कि संस्था की तरफों किसी के पासे भी कोई द्वेष की भावना नहीं है। भाषा का जिला भी काम करना हो, संस्था हमेशा हर बंदे कन्नै खड़ोती दी हो। अस भी एक्सपैक्ट करगे इस संस्था की तो सारे अपने विचार दियो तां अस और भी अच्छे को अच्छे कार्यक्रम करी सकते हैं। अस ऑफलाइन कार्यक्रम भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि डोगरी संस्था का हाल बड़ी तौले गया, एक बड़ा अच्छा हाल खुली एसी हाल बनने वाला है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है। कन्नै गया ऑनलाइन सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, उनका सारे का सहयोग चाहिए है। संस्था इन्ना नहीं चलती, संस्था खाली 4-5 बंदे की नहीं होती है, संस्था तुंदी सारे दी। और डोगरी संस्था मतलब जिहदी नींव 1947 थमां भी पहले स्वतंत्रता तो पहले संस्था चला करती है और लगातार चला करती है, बथेरा काम भी किया। थोड़ी हुन नवी सोच कन्नै काम कर जेडे रुस्से दे मैं अक्सर आना, जेडे रुस्से दे उन्होंने मना के इकट्ठे काम करके ते भाषा संस्कृति विरासत आस्ते काम। राजू दी एक गल है कि अगर मार्केट के पूरे अगर जम्मू से पूछा जाए राजू कनेहा बंदा है, उसने इयां नहीं करना है। ये बड़ी बड़ी खासियत है, कोई थोड़े बारे क्रिटिसिज्म नहीं किया उसने। ओदा चक्कर की है कि राजू ने कोई भी काम दिंदा, राजू जी ये करना कोई यार है ना, भाषा का काम करना ना कुछ नहीं काम करना। अगर कस भाषा नहीं काम करना, तुसे कोई भी काम दिता जा, अगला बंदा जिन्ना मर्जी पैसे कमा रहा हुआ, लेकिन तुसे आखिया राजू यार एक नाटक लिख, कोई यार वीकनेस बंदे कोई वो वीकनेस है या पॉजिटिव पॉइंट है? मेरे ख्याल पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कुछ ऐसा लिखिया ना, मेरे ऐसे कलेक्शन का बनी है, ये किताबां दोस्त दिखा 16 किताबां नहीं देखो, इसी पॉजिटिव सोच आते हैं कि जिन्ना आखिया हां जी नहीं मेरे ऐसे पॉजिटिव करेगा। ऐसा चीज भी साडी डोगरी संस्था ਲਈ भी जिले ये लोग आइए ते पॉजिटिव करो। ते राजू जी इस किताब के बारे च जिले तुसीं मिलिया ਇਹਦੇ बारे थोड़ा दस दिओ। ये किताब अगर कुछ लैनी हो तो कुत्थों लभग ते मैं आपको देगा। अच्छा फ्री ऑफ कास्ट देगा, क्योंकि सेवा वास्ते मतलब ये डोगरी पता लगना चाहिए कि बेसिकली स्टोरी टेलिंग। इस किताब के बारे थोड़ा दस। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर जी बच्चे पर आज तक किताबां से पढ़ी दी होनी है, सुनी दी होनी है, मतलब कि या तो पंचतंत्र टाइप होंगी है ना, जानवरें पर होंगी, या अगर दादी कहानी सुना दी, नानी कहानी सुना दी, बड़ा पुराना कंसैप्ट है। तो सोची सकते हो अजकल के बच्चे जेहड़े माँ प्यो कन्नै बक्खरे रवा, छोटे बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज होई दियां, हून जॉइंट फैमिली थोड़ी हो रही कि दादी सुना कहानी नानी सुना कहानी। ये काम उन पेरेंट्स की करना चाहिए। शेखर जी मैं तुहानूं सुनाना लिमिटेड लफ्ज़ें कि बेसिकली जिसलै मैं लिखन लगा ना बाल साहित्य, मैं तो कहानी लिखिया, मैं सोचा कि बाल साहित्य च मतलब बाल पन नहीं लभा दा इहदे च, है ना। फिर मैं कोशिश की कि कि'यां लिखा जाए। अगर मैं ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा तो दूए का प्रभाव आ जाए, क्योंकि ज़्यादा लिटरेचर पढ़ना फॉर द सेक ऑफ राइटिंग डेंजरस चीज़ है। तुस अगर सोचो कि मैं ज़्यादा किताबां पढ़िए किताब लिखा तो उसका प्रभाव थोड़े पर आई जाना, है ना। किताब पढ़ो शौक वास्ते, किताब लिखने से किताब नहीं पढ़ो कभी, है ना। तो मैं जिसलै मुंडे ते मैं मुंबई पोस्टड हाँ, मेरे घर आना बच्चे छोटे होंगे तो मैं क्या करता कि बच्चे बेटी की इ'यां लेटना ना, इ'यां बेटी ने इत्थे आई है, बेटी थोड़ी बड्डी है तो बेटे ने मेरी लेटी आना छाती पर लेटी, तो मैं उन्हें कहानी सुनाना इ'यां पुट्ठी सीधी कहानी, कहानी सुनानी उन्हें बड़ा इंजॉय करना। कहानी बिच गपशप चलती रहिंदी, कदे मेरी मिस्सी आ दी रसोई रुट्टी बनांदे डांटा जी उठो रुट्टी खाओ जी, वो नोक झोंक समझी लो, बच्चे की भी नोक झोंक चला, मेरी भी नोक झोंक। ये बेसिकली वो चीज़ है कि मैं ऑफिस तो वापस आना ते बच्चे मेरे को आंदे मी तंग करते नटखट हरकतां, फिर मैं उन्हें मिगी आखदे कहानी सुनाओ, फिर मैं कहानी सुनाना। कदे मदर इन्वॉल्व होई कहानी बिच, कदे मैं लाइट चली जंदी मैं छत पर लेना उन्हें ते चंद्रमा लगी जंदा, फिर चंद्रमा पर कहानी सुनाना। फिर एक दूए ने सवाल करते बच्चे
फिर एक दूजे छेड़ते हाँ बेटा छोटा सी तोतला रखे दा अच्छा है ना बेटी थोड़ी समझदार रखी दी कोई 2 साल बड़ी है हाँ इस वास्ते वो जेह्ड़ा ताना बाना ना कहानी च कहानी है ਇਹਦੇ ਚ भूमिका शिवदेव सिंह मनासुर लिखी दी है एक्स एचओडी हाँ बड़े बड़े राइटर ने बालपन पर बड़ा काम किया है रिटायर हुए हाँ उन्हें लिखे था कि ऐसा प्रयोग बड़ा घट होएदा मेरे ख्याल होएदा नहीं होना बाल साहित्य च ऐसा बाल साहित्य प्रयोग बड़ा होएदा घट होया क्योंकि मैं भी मैं थोड़े दिन पहले आख्या कि बाल साहित्य पर भी कुछ कार्टून्स वगैरह चाहिए ने अस कराने हैं हम्म। वो कविता वगैरह भी लिखते बिल्कुल हैं बिल्कुल उन्हें क्या ऐसा प्रयोग उनकी नजर च अज तक नहीं आया ते बड़ा बड़ा क्रेडिट है कि अगर ऐसा नहीं आया ते डोगरी च ऐसा प्रयोग होया और यह सारे नालों बड़ी खुशी की गल है कि जिल्लै हुन किताब पुरस्कृत हुई है मैं देखना कि इनाम सारे नालों बड़ा तो पाठक का रिस्पांस 19-30 साल का अवार्ड हाँ है ना ये अवार्ड आया चलो एक प्रोसेस च थोई है ते अच्छी गल है लेकिन ਇਹਦੇ कन्नै केह् होना कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं च ਇਹਦੀ ट्रांसलेशन होनी है अच्छा ते लोकें पता कि डोगरी च कैसा साहित्य लिखा जा करता है बड़ा जरूरी आगे तक चीज जानी चाहिए हाँ ਅੱਜ दैनिक स्टेट समाचार च दैनिक स्टेट समाचार दे गए ने राजेश्वर सिंह राजू फैमिली मेरी क्यों परिवार फैमिली क्योंकि अस कई सालें दे इस अखबार दे विच अगर फुल पेज दा आर्टिकल सही अगर अखबार च दैनिक स्टेट समाचार के जगह दिया दी क्योंकि दैनिक स्टेट समाचार दा ये होता कि अस अपनी लैंग्वेज की प्रमोशन करने आस्तै किस तरीके करने ताकि उन्हें क्योंकि अखबार च जेल्लै कोई चीज आंदी थोड़ा आखदे खून बधदा बंदा वैसे कि डॉक्यूमेंट प्रूफ ਹੁੰਦਾ डॉक्यूमेंट प्रूफ हो ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਲਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਓਨਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਉਸੇ ਐਕਟਰ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਉਸ ਸਾਡੇ दैनिक स्टेट समाचार च आए बड़े अपने अखबार च गए ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਤਰਫਾ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸ ਅਦੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨ ਮਲਾਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ